वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये वीडियो हिंदी में है, पंजाबी में वीडियो इससे पहले कर चुका हूँ। मेरे जो किसान भाई हैं हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तो उन भाइयों से बात कर रहा हूँ कि जो आपका सवाल होता है कि मैं कौन सी किस्म धान की अपने खेत में लगाऊं जिससे अच्छा उत्पादन मिल सके। आजकल बाजार में तो बहुत कुछ आ रहा है, लोग ऐसे ऐसे हेडिंग डाल रहे हैं कि 50 क्विंटल उत्पादन का, 100 क्विंटल उत्पादन का, पता नहीं क्या क्या लिख के डाल रहे हैं। देखो, ये सवाल आप किसी दूसरे से नहीं पूछ सकते, कोई आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? देखो, मैं यहाँ अपने खेत में बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सामने जो 1 एकड़ देख रहे हैं आपने, ये वाला, ये जमीन बिल्कुल रेतली है। इसमें आप गेहूं की फसल भी देखो कि इसका उत्पादन भी ठीक रहा। ये पीछे 3.5 एकड़ का प्लॉट है। ये थोड़ा सा नमकीन है, इसमें थोड़ा सा आपको PR 122 इसमें अच्छा हो जाता है, PR 118 अच्छा हो जाता है। वो सामने आप देख रहे हो कि एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के साथ एक मोटर लगी है वहां पे तो उस खेत में आप देखेंगे तो वहां पे जो है पूसा 44 की किस्म भी हो सकती है, वो इतना अच्छा पानी है। यदि मैं सामने बात करूं तो 7 एकड़ का प्लॉट है, जो सामने 7 एकड़ वाला प्लॉट है, इसमें क्या है कि यदि मुझे गेहूं की सोई करनी है तो गेहूं की ऐसी वैरायटी लगानी पड़ती है जो पानी को सहार सके। कहने का भाव ये कि मैं अपने खेत में एक जगह पे बैठा हूँ, एक जगह बैठ के मैंने आपको 4 तरह की जो है 4 प्लॉट में 4 तरह की प्रॉब्लम बता दी। तो कहने का भाव ये है कि यदि मुझे यहाँ पे कोई बाहर वाले आदमी से मैं पूछूंगा कोई वैरायटी कौन सी सही रहेगी, तो वो मुझे क्या बताएगा? नहीं बता सकता। बाहर वाला व्यक्ति आपको केवल ये बता सकता है कि कौन सी वैरायटी की क्या क्या गुण है। अब मान लो कि आपने मेरे से पूछा कि PR 131 के बारे में बताएं, तो मैं आपको बता दूंगा। 132 के बारे में बताएं तो मैं आपको बता दूंगा। आपके खेत में कौन सी वैरायटी अच्छी होगी ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। इस बात का ध्यान आपने रखना है। तो फिर क्या करें? पहली बात, एक समझदार किसान कभी भी सारे खेत में एक साथ बीज चेंज नहीं करता। भाव कि जो बीज आप अपने खेत में पहले से लगा रहे हैं आप वही बीज लगाएं। यदि कोई नया बीज आप लगाना चाहते हैं तो उसको 1 एकड़, आधे एकड़ में ट्राई करें, इससे ज्यादा एरिया में लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जरूरी नहीं है कि जो किस्म आप के पड़ोसी के खेत में अच्छी हो रही है वो आपके खेत में भी हो। आपके ट्यूबवेल का पानी कुछ और होगा, आपकी जमीन की बनतर कुछ और होगी, तो अलग अलग। आप सामने देख रहे हो ना कि एक सामने वो आपको एक ट्रांसफार्मर के साथ मोटर दिखाई दे रही है, एक मोटर आपको इधर वो पीछे पेड़ के पास दिखाई दे रही है, एक मोटर आपको ये दिखाई दे रही है। या बैठे बैठे 3 मोटर, चौथी मोटर आप इधर देख लो कि वो सामने एक पेड़ है ऊंचा सा दिखाई दे रहा है, वहां पे मोटर है। तो ये 4 मोटर हैं, तो चारों ट्यूबवेल का अलग अलग पानी है, चारों का अलग अलग पानी है, अलग अलग इनकी मिट्टी है, तो हर जगह पे अलग अलग चीज है। तो इसलिए हर खेत की तस्वीर अलग होगी, हर खेत की मिट्टी अलग होगी, पानी अलग होगा, हर खेत में अलग वैरायटी कामयाब होगी। हाँ, देखो, वैरायटी यदि आप चालू करें 113, 114, 116, 118, ये PR में 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 वैरायटी तो सभी अच्छी है, कोई भी वैरायटी बुरी नहीं, लेकिन अलग अलग खेत में अलग अलग वैरायटी रिजल्ट देती है। इसलिए जो भी आप बासमती लगा रहे हो या आप धान की परमल की काश्त कर रहे हो, जो किस्म आप पहले अपने खेत में लगा रहे हैं उन्हीं किस्मों से चयन करें। मान लो कि आपके पास कोई दिक्कत हो गई है कि पिछली बार आपने कोई ऐसा धान लगा लिया जो आप को अच्छा नहीं मिल लगा, उत्पादन अच्छा नहीं आया। आपने कोई जमीन ठेके पे ले ली है, उस ठेके पे ली हुई जमीन में आपको नहीं पता कि वहां कौन सा धान पहले लगता था, तो उसके लिए सीधा सा तरीका है कि जैसे मैं हूं यहाँ पे, तो मेरा जो इधर वाला पड़ोसी है, वो सामने वो पड़ोसी का खेत है, तो वो पड़ोसी कौन सा धान लगा रहा है उसका डाटा कलेक्ट करें। जो मेरे पीछे इस सड़क के दूसरी तरफ का पड़ोसी है उसके खेत में देखें कि वो क्या लगा रहा है, और यदि वो जो धान लगा रहे हैं उस धान में से आप सिलेक्शन कर सकते हैं।
आपके पास 4 वैरायटी हो गई हैं, 5 वैरायटी हो गई हैं, जो आपके पास वैरायटीज आ गई हैं, उसके लिए कोई किसी हमारे जैसे या किसी और किसी भी व्यक्ति से जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप कंसल्ट कर सकते हो कि भाई मैंने ये वैरायटी है, मेरा पड़ोसी ये वैरायटी लगा रहा है, ये वाला व्यक्ति ये वैरायटी लगा रहा है, तो मैं कौन सी लगाऊं। तो उनमें से आपको 4 वैरायटी आपने सिलेक्ट की है तो दूसरा आदमी आपकी 2 सिलेक्शन करने के लिए मदद कर देगा। इसलिए सभी किसान भाई इस बात पर ध्यान दें कि किसी भी नई किस्म के पीछे ना भागें। प्रचार करने वाले बहुत सारा प्रचार करेंगे, प्रचार करने का पैसा मिलता है और उस प्रचार के कारण आपका नुकसान होगा। यह जरूरी नहीं है कि यदि कोई एक वैरायटी दूसरे खेत में 40 क्विंटल का उत्पादन दे रही है तो आपके खेत में हो सकता है कि वो 30 क्विंटल भी ना दे। तो पहले अपने खेत में ट्रायल करें, ट्रायल करने के पश्चात ही अगले साल अपने खेत में उसका ज़्यादा एरिया बढ़ाएं। मैं तो ये भी कहता हूं कि हर साल बीज भी मत खरीदें, अपने खेत में वैरायटी को लगाएं, उसका ट्रायल करें, क्या उत्पादन आता है, उसके पश्चात उसका सीड आप खुद का बनाएं, उसको आगे अपने खेत में बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए लाहेवंद साबित होगी और आप अपने खेत में धान की जो किस्म का सिलेक्शन कर रहे हैं उसको सिलेक्शन करते समय ध्यान रखेंगे। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप पेज को जरूर फॉलो कर लो और इसको यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप तक ये वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद, मेहरबानी।